काफ़ी सारे लोगों को ऑप्शन बाइंग करना पसंद है, काफ़ी सारे लोगों को ऑप्शन सेलिंग करना पसंद है। पर आपको इनमें के डिफरेंसेस पता है कि क्यों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों बहुत ही अलग अलग है। ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है और ऑप्शन बाइंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती है। आइए जानते हैं ऐसी बातें जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को अलग अलग बनाती है। और एंड में हम देखेंगे कि क्या आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग में आपकी डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने ट्रेड अगर नीचे की तरफ का लिया है तो उस केस में आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब अगर आप सीई यानी कि कॉल बाय कर रहे हो तो वहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, तो वही केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आप पीई यानी कि पुट बाय करते हो तो मार्केट नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, उसी केस में आपको प्रॉफिट होने वाला है। पर सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग में जैसे मान लीजिए आपने अगर 24,000 का कॉल सेल किया है तो आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो जब तक मार्केट 24,000 के नीचे है यानी कि मार्केट ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगी, पर मार्केट अगर साइडवेज भी चले जाए तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। और मार्केट अगर तेज़ी से नीचे जाए तो भी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है कि साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट ही होता है। वैसे ऑप्शन बाइंग में नहीं होगा। अगर मार्केट साइडवेज चला जाएगा, मोमेंटम नहीं आएगा आपने ऑप्शन बाइंग करने के बाद, तो थीटा डीके की वजह से आपका ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो घटने लग जाते हैं और आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली लॉस में आ जाती है। पर वैसा ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। साइडवेज मार्केट में भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शन बायर होते हैं और बहुत कम लोग जो होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसका सबसे फंडामेंटल रीज़न ये है कि ऑप्शन बायर को बहुत ही कम कैपिटल लगता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से भी बता देता हूँ। तो ये मैंने धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप ओपन किया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 का कोई भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में जाता हूँ, ऑप्शन चेन में मैं जाता हूँ और इस ऐड द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 जैन का अगर 23,950 का मुझे कॉल खरीदना है तो उसका प्रीमियम कितना है, 154 रुपीज़ के आसपास। इसे मैं खरीदना चाहता हूँ। तो बाय पर में आप देख सकते हो 11,500 रुपये का मार्जिन मुझे लग रहा है एक लॉट खरीदने के लिए। पर वही अगर मैं इसे सेल पर कन्वर्ट कर दूं यानी कि ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं पोजीशन बना दूं तो आप डायरेक्टली देख सकते हो मुझे 2,06,000 का मार्जिन ये बता रहा है कि आपको लगने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग आप कम कैपिटल से भी कर सकते हो और ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन पहले ही देना पड़ता है, अपफ्रंट देना पड़ता है। तो इसी के कारण क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता, इसलिए वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना कि उन्हें ऑप्शन बाइंग करने आती है इसलिए। तो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग किसके लिए अच्छी है और ऑप्शन बाइंग किसके लिए अच्छी है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों अनलिमिटेड थियोरेटिकल लॉस होता है। अनलिमिटेड थियोरेटिकल लॉस होता है। इसका मतलब क्या कि मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन जो है वो 50 रुपये पर सेल कर दिया। यानी कि मान लीजिए आपको लगता है नीचे जाने वाला है मार्केट, 50 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था कॉल का, आपने उसे सेल कर दिया। अब अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट में ऊपर की तरफ बड़ा मूव आ जाता है तो ये 50 का प्रीमियम जो है वो इजीली 250 300 जा सकता है। तो इस केस में आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। पर क्या 250 300 इसकी मैक्सिमम लिमिट है? बिल्कुल भी नहीं। ये 300 का 600 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1000 भी जा सकता है, 1500 भी जा सकता है। तो इस केस में आपका ऊपर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम तो कहाँ तक भी जा सकता है थियोरेटिकली। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन का लॉस जो है सेलिंग साइड में वो अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आप कितना भी पैसा गंवा सकते हो। पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप एक प्रीमियम देते हो। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, 50 रुपीज़ का कॉल आप बाई कर लेते हो। तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट क्रैश भी करने लग जाता है तो ये 50 का प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आपने मैक्सिमम कितना रुपए लूज़ किया, 50 रुपये। पर वही ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते थे तो 50 का प्रीमियम 300 400 600 हो सकता था, वहाँ पर आप बहुत बड़ा लॉस फेस कर सकते थे। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स को हमेशा ज़्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग इन केस ऑफ लॉसेस। अब दोस्तों बात करते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की, किसका ज़्यादा
चांसेस होता है प्रॉफिटेबल होने का। तो ऑप्शन बाइंग के वो चांसेस होते हैं दोस्तों 33% और ऑप्शन सेलर के होते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 66%। अब ये क्यों? इसका रीज़न सिंपल है दोस्तों कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑप्शन सेलिंग में अगर मार्केट साइडवेज जाती है तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो मान लीजिए दोस्तों अगर मार्केट नीचे जाती है और आपने कॉल शॉर्ट करके रखा है तो उस केस में अगर मार्केट साइडवेज जाती है तो भी आपको प्रॉफिट होता है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ डायरेक्शनल मूव दे देती है तो भी आपको प्रॉफिट होता है। पर ऑप्शन बाइंग में सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, वो है कि जिस साइड की आपने पोजीशन ली है उस साइड ही मोमेंटम आया, तो ही वो भी टाइम के साथ फास्ट में ही आना चाहिए। अगर मान लीजिए आज आपने 24,000 का कॉल बाय किया और 2 दिन उसमें मोमेंटम ही नहीं आया, भले ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है पर 10-15 पॉइंट का ही मोमेंटम आया, तो इस केस में आपका प्रीमियम ही इतना डीके हो जाएगा कि वो 10-15 पॉइंट का मूव भी कुछ काम का नहीं होता। तो भले ही मार्केट स्लोली स्टेडीली ऊपर गया, आपको फिर भी लॉसेस होंगे क्योंकि फास्ट मोमेंटम नहीं आया जैसे आपने पोजीशन बनाई थी उस टाइम पर। तो ये एक डिसएडवांटेज ऑप्शन बाइंग में होता है और एडवांटेज ऑप्शन सेलिंग में होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन से लोगों को ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और कौन से लोगों को ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ये है कि आपके पास कैपिटल बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़े से मेरा मतलब ये नहीं है कि 2-4 लाख रुपए, बहुत बड़े से मेरा मतलब है कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़। जो लोग इतना कैपिटल अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में ना अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट बना सकते हो, पर इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप प्रीमियम बेचते भी हो और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स बेचकर आप प्रीमियम मीटिंग भी करते हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कितना ही फायदा हो जाएगा, 3 से 4 हज़ार फायदा हो जाएगा। क्योंकि आप जीरो होने का हर बार वेट नहीं कर सकते, या हर बार जीरो पर ही ऑप्शन प्रीमियम डीके करेगा ये भी पक्का नहीं होता है। तो 2 लाख लगाकर आप 2% का टारगेट रख सकते हो आपके कैपिटल के ऊपर जनरेट करने का, तो ये बहुत कम होता है। पर वही अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन बाइंग में एडवांटेज होता है और वही ऑप्शन सेलिंग में ये डिसएडवांटेज होता है कि आप कैपिटल आपको बहुत बड़ा लगाना पड़ता है पर उसके सामने आपको प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सेलिंग उनको ही करना चाहिए जो लोग बड़ा लॉस एक बार को झेल भी सकते हैं, वो लोग पोजीशंस एडजस्ट कर सकते हैं, उनके पास हमेशा पोजीशंस ऐड करने के लिए सरप्लस मनी रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप झेल सकते हो तो ही ऑप्शन सेलिंग आपके लिए है। क्योंकि अगर आपके पास 2.5-3 लाख का कैपिटल है और एक लॉट से आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, अगर सीखने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर आपका 2.5-3 लाख का पूरा कैपिटल है, उसमें आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, मान लीजिए किसी एक दिन अगर वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो उस केस में आपका पूरा अकाउंट गायब भी हो सकता है, वॉश आउट हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा अगर आप एक बिगिनर हो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए या तो हेजिंग करके काम करना चाहिए। हेजिंग कैसे करते हैं आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे हेजिंग रिलेटेड, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग किसको करनी चाहिए? ऑप्शन बाइंग उसी को करनी चाहिए जो मार्केट में 1-2 साल से ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसको प्राइस एक्शन समझ में आती है, उसको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता है, उसे ऑप्शंस की प्राइस कैसे मूव करती है ये सारी चीज़ें पता है, वही लोग ऑप्शन बाइंग करें। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन बाइंग में मैक्स टू मैक्स आप महीने में अगर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं तो ऑप्शन बाइंग करने लायक आपको सिर्फ 3 से 4 दिन मिलेंगे जहां पर आपको बड़े मोमेंटम्स मिलेंगे। तो उन्हीं 3 से 4 दिन को आपको ट्रेड करना होता है ऑप्शन बाइंग का। हर दिन आप ऑप्शन बाइंग के आपको बड़े बड़े सेटअप्स नहीं मिलेंगे, छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप रोज कर सकते हो, पर जो डायरेक्शनल मूव्स हैं वो आपको महीने में 3 से 4 दिन मिलने वाले हैं। तो यही 3 से 4 दिन होते हैं जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि किस दिन ट्रेड लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। क्योंकि ऑप्शंस में इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि फटाफट आपके स्टॉप लॉसेस हंट किए जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिस्क कैसे मैनेज करनी है, कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, कौन से पॉइंट पर कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आने के लिए आपको मार्केट में 2 से 3 साल हो जाने चाहिए। भले ही आप पहले स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो जनरली आपको प्राइस का थोड़ा नॉलेज आ जाता है कि प्राइस मूव कैसे करती है, तो ही ऑप्शन बाइंग करने में
फ़ायदा है। अगर आप सीखना चाहते हो ऑप्शन बाइंग, तो भी आपको कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा कि प्राइस कैसे मूव करता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कितने पॉइंट्स का लगाना है, ये सीखते सीखते। तो छोटी क्वांटिटी से आप ज़रूर ट्रेड कर सकते हो अगर आप सीख रहे हो तो। पर जब सीख जाओगे उसी के बाद में क्वांटिटी ऐड करना और बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना, उसके बिना मत करना। नहीं तो आपका कैपिटल ख़त्म भी हो सकता है और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में मैंने समझा दिए हैं। अब आप डिसीजन ले सकते हो कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।